जय हिंद बच्चों। आज का क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है इसे समझते हैं, इसकी पहचान को जानते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड फिर सेंटेंस को हम बनाते हैं। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चों ये बताता है कि कोई काम समाप्त हो चुका है या पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो वैसे वाक्य को इस टेंस से के माध्यम से बनाते हैं। तो पहचान क्या है? सबसे पहले पहचान को हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो या आ है, ई है, ए है इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह पटना गया है, तुम खा चुके हो। तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह से बनाते हैं, पहले उसको बनाने का नियम भी जानते हैं। बनाने के नियम क्या है? बनाने के नियम बच्चों जब ये दोनों आप जान जाइएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज या हैव, तो हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, पहले पर्सन को भी जान लेते हैं। बनाने के नियम समझ गए? इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एक बना देते हैं पहले। तो वह सब्जेक्ट, वह पटना गया, तो वह पटना गया है, तो वह का ही के साथ हैज लगता है बच्चों, हैज। वर्ब का तीसरा रूप गॉन टू पटना। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। और किसके साथ हैज लगेंगे और किसके साथ हैव लगेंगे इसको भी समझ लेते हैं। पहले यहाँ तक देख लीजिए, उसको मिटाते हैं इसको। अब तो बच्चों पर्सन कितने हैं? 3 है। इसको भी समझिएगा तब हैज और हैव का प्रयोग आप करना सीख जाइएगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब कहाँ हैज या हैव कैसे लगाएंगे इसको भी बच्चों समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई के साथ बच्चों लगाया जाता है हैव, ये भी जान लीजिए। फर्स्ट पर्सन अर्थात जो बोलता है, जो बोलते हैं उसे फर्स्ट पर्सन करते हैं। जैसे 2 व्यक्ति हैं बातचीत कर रहे हैं आपस में, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन और जिसको बोल रहा है वो सेकेंड पर्सन और जिसके बारे में बोल रहा है वो थर्ड पर्सन। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जो अन्य जिसके बारे में बातचीत कर रहा है। तो फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर, इसके साथ हैव,
इसका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, इसके साथ भी हैव। इसके बाद सेकेंड पर्सन यू, यू मैंने तुम, आप जो बोलिए, इसके साथ भी हैव लगेगा, और यू के इसका प्लूरल भी यू ही होता है, इसके साथ भी हैव ही लगेगा। थर्ड पर्सन में ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, नेम आ गया, और भी सिंगुलर नाउन, और इसके साथ बच्चों हैज लगता है। क्या लगता है? हैज। और इसका प्लूरल होगा दे, और इसके साथ लगेगा हैव। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा। अब बच्चों कुछ रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद आप पूरा समझ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे उसने कुर्सी तोड़ी, अब इसको बनाते हैं। उसने कुर्सी तोड़ी है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। तो उसने का ही के साथ हैज, ही हैज, वर्ब का तीसरा रूप, तोड़ना का ब्रोकन, ब्रो, ही हैज ब्रोकन दी चेयर, ही हैज ब्रोकन दी चेयर। नेक्स्ट बच्चों एक और बनाते हैं। वे जा चुके हैं, अब बनाइए। वे जा चुके हैं, तो दे हैव गॉन, वे जा चुके। और भी बनाइए। वह खाना खा चुकी है, तो चुकी है तो सी हैज ईटेन फूड। अब नेक्स्ट बच्चों, मैंने फूल तोड़ा है, क्या होगा? मैंने फूल तोड़ा है, तो आई के साथ हैव, आई हैव प्लक्ड फ्लावर्स, मैंने फूल तोड़े हैं। चलो ठीक है, दोनों एक ही हुआ। चलिए अब अगला, वह खेल चुकी है, तो सी हैज, सी के साथ हैज, खेलना का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप होगा प्लेड, सी हैज प्लेड। तो उम्मीद है बच्चों आप इससे रिलेटेड और भी जितने भी सेंटेंस होंगे आप बना लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसको भी जान लेते हैं। धीरे धीरे आप देखते जाइएगा, आप में धीरे धीरे निखार आते जाएगा। आप देखते जाइए वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। चलिए नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का बनाने के नियम क्या है? नेगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम। तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, तो यू के साथ हैव, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। बहुत ही सिंपल। इससे रिलेटेड आप
कई बना चुके हैं, अब प्रयास कीजिएगा था आपसे बहुत सारे बने। जैसे उसने तुम्हें नहीं पीटा है, तो ही हैज़ नॉट बीटन यू। और भी बनाइए, जितना चाहिए उतना बनाइए, आपसे बनने लगेगा। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। तो सबसे पहले हैज़ या फिर हैव, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहे तो लगाइए, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, नोट लगा भी सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों तरह के एक ही में बता दिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। जैसे क्या तुम खा चुके हो, और यहां भी क्या तुम नहीं खा चुके हो। दोनों तरह का सेंटेंस एक ही साथ बना दिए। इंट्रोगेटिव से प्रश्न भी है, उसके बाद नेगेटिव उसमें जोड़ दिए, दोनों तरह का सेंटेंस बन जाएगा बच्चों। जैसे क्या तुम नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, देखिए हैज़ या हैव, तुम के साथ हैव लगेगा, हैव यू, उसके बाद सब्जेक्ट है यू रख दिए, वर्ब का तीसरा रूप, इसमें तो नहीं, तो इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया हुआ पहले इसको है, यू हैव ईटेन, वर्ब का तीसरा हो गया, यू हैव ईटेन, क्या तुम खा चुके हो। अब क्या तुम नहीं खा चुके हो, तो नेगेटिव से में दे दें, हैव यू नॉट ईटेन, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। आप इससे रिलेटेड प्रश्न जितने भी होंगे सेंटेंस आप बना लीजिएगा, बनाने का प्रयास करते रहिए, सीखते जाइए। तो आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद।